दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, एक एक टॉपिक पर मेंटल एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। जैसे आपसे कहे कि पंचायती राज का महत्व क्या है, तो आपके घर से होना चाहिए कि पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा है, उसका व्यावहारिक रूप है। इसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा स्थानीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें न केवल जनता की भागीदारी बढ़ती बल्कि उनका मनोबल बढ़ता है। इससे राष्ट्र का भावी नेतृत्व तैयार होता है। तो ये जो पॉइंट आप घर से तैयार करके जाओगे ना, तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो आपके समय की बचत होगी, और एक आप जब लिखोगे तो 80% या 70% घर से जब मटेरियल आपका तैयार है, तो जो 20% जो लिखोगे, है ना, जो आपको याद नहीं है या कोई नई चीज़ पूछ सकते हैं, तो उनके लिए पर्याप्त मात्रा में आपको समय मिल जाएगा। ठीक है। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो चाहे भारत का संविधान हो, राज्य व्यवस्था की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, भूगोल की बात हो, है ना। अब भूगोल की बताऊं आपको, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, एक आप सीधा वहां पे हो, लिखना शुरू करो। एक घर से पढ़ के जाओ, इतनी किलोमीटर लंबी यहाँ से उद्गमित ये दो प्रमुख नहर है, ये फीडर है, इतनी लिफ्ट नहर परियोजनाएं हैं, इनका ये नाम है, इसने उद्घाटन किया। मतलब तो कहने का मतलब है घर से सारी की सारी फ्रेमिंग हो, तो उसमें फिर उत्तर लिखने के अंदर जो मजा आता है ना, बिल्कुल उसका कोई विकल्प ही नहीं है दोस्तों। ठीक है। एक जैसे आपसे मैं सवाल पूछूं, सपोज कर लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुर्जा, है ना, 15 शब्द मैंने पूछा कुर्जा। ठीक है। तो आपकी क्या वहाँ सोच छोटी हो जाती है। आप ये सोचते हो कि भाई मैंने कुर्जा जो पूछा है वो लोकगीत के बारे में पूछा है। दोस्तों कुर्जा आरटीडीसी की होटल भी हो सकती है, कुर्जा एक साहित्यिक पत्रिका भी हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब, जब परीक्षा के अंदर आप लिख रहे हो ना, तो दायरे को संकुचित मत रखो। ठीक है। जितना सोच सकते हो ना उतना सोचो, पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ, मान लो इस बार भी पूछा था, डिंगल साहित्य चरण साहित्य पे पूछा था। ठीक है। तो लोगों के पास 2-3 ही पॉइंट थे। ठीक है। तो पॉइंट जितने ज़्यादा होंगे और कोमा लगाते हुए फिर उसके अंतर्गत क्रमिक रूप से प्रस्तुति करोगे, तो टॉपर वही बनेगा जो सिलेबस को याद करेगा, टू द पॉइंट याद रखेगा, लिख लिख करके अभ्यास करेगा। और मेंटल एक्सरसाइज होगी। जो आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, तो दिमाग में मेंटल एक्सरसाइज होनी चाहिए। पहले नंबर, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता, संहार करता होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के नाम से विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। देश की आर्थिक नीति का जो संचालन है वो इसके नाम पर किया जाता है। प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, जैसे इंदिरा जी लाओ, देश बचाओ, गरीबी हटाओ, जो नारे प्रधानमंत्री के नाम पे होते हैं। देश में चुनाव लड़ा जाता है, जैसे माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री की विचारधारा से राजनीतिक विचारधारा के नाम पे वोट दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो प्रधानमंत्री विदेश नीति का प्रवक्ता होता है। प्रधानमंत्री इन संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। तो कहने का मतलब, जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ पूछे, घर से 10 पॉइंट लिखे हुए हैं और फिर वहाँ पे आप फ्रेमिंग करते हो ना, तो उसका मज़ा कुछ और ही है। तो जो भी सिलेबस के अंदर आपके हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सबको टिप्स पे आपको पॉइंट होना चाहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और प्रतिक्रिया देकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।